स्वागत है आपका इस लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे मशीन साइकिल एंड टी स्टेप्स, है ना। ये माइक्रो प्रोसेसर का जब प्रोग्रामिंग हम लोग लिखते हैं, है ना, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये प्रोग्राम को रन करने में कितना समय लगेगा, एग्जीक्यूशन टाइम कितना लगेगा, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस बने रहिए हमारे साथ अगले 10 मिनट तक, है ना। ओके, सो मशीन साइकिल एंड टी स्टेट्स। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये टी स्टेट का क्या मतलब है ना। टी स्टेट का क्या मतलब है, ये देखिए। एक होता है क्लॉक। क्लॉक जब भी होगा तो उसका एक टाइम पीरियड है ना। क्लॉक का एक टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड है ना। तो ये कोई भी जो भी मशीन साइकिल होता है उसको एग्जीक्यूट होने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं टी स्टेट, है ना। जैसे मान लीजिए ये ऐड बी है ना, ये एक इंस्ट्रक्शन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। ये जो कोई भी माइक्रो प्रोसेसर का जो इंस्ट्रक्शन होता है जब हम लिखते हैं तो पहला इंस्ट्रक्शन हमेशा फेच मशीन साइकिल होता है। कौन सा मशीन साइकिल होता है? फेच मशीन साइकिल। अभी हम लोग आएंगे, पूरा मशीन साइकिल देखेंगे हम लोग, है ना। ये पहला फेच मशीन साइकिल होता है। और फेच मशीन साइकिल चाहे तो 4 टी स्टेट का होता है ना, या 6 टी स्टेट का होता है। यही होता है फेच मशीन साइकिल, ठीक है। ये फेच मशीन साइकिल। अब यहां पर ये 4 टी स्टेट का है ना, यही कहते हैं टी स्टेट्स। तो 4 टी स्टेट्स कहने का मतलब क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टी क्या है? टी इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस क्लॉक। ओके, सो एक जब ये क्लॉक है तो इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, 1 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड या 20 नैनो सेकेंड, है ना। तो ये 20 नैनो सेकेंड है एक टाइम पीरियड। तो ये पूरा साइकिल को चलने में कितना देर लगेगा? 4 टी स्टेट। जैसे यहां से यहां तक 1, फिर 2, फिर 3, 4, है ना। ये जो आपको हुआ ये 4 टी स्टेट्स, इसको 4 टी स्टेट्स बोलते हैं। कितना हुआ ये? 40। इस जो ये फेच मशीन साइकिल है इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा? 40, where t is the clock period of this clock. Okay, got it? So this is the t states. आगे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फेच मशीन साइकिल। अब मशीन साइकिल पे आते हैं। मशीन साइकिल समझना थोड़ा बहुत जरूरी है कि मशीन साइकिल को हम लोग कैसे समझते हैं और मशीन साइकिल होता क्या है। कई लोग बोलते हैं कि सर बहुत टफ है, सर समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कोई बात नहीं है, आप अभी समझ जाइएगा कि मशीन साइकिल क्या है ना। तो हमने आपको जैसा बताया कि जैसे ये जंप 16 बिट एड्रेस है ना। तो जंप 16 बिट एड्रेस में पहला जो मशीन साइकिल है, ये जंप लिखा हुआ है ना, तो ये फेच मशीन साइकिल है। ये कितने टी स्टेट का होगा? 4 टी स्टेट का, है ना। उसके बाद ये रीड है, ये रीड है, वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे फेच मशीन साइकिल, है ना। कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखिएगा उसका पहला और सबसे पहला जो होगा और साइकिल वो मशीन साइकिल होता है। उसको बोलते हैं फेच मशीन साइकिल। क्या बोलते हैं? फेच मशीन साइकिल। तो फेच मशीन साइकिल या तो F से डिनोट करते हैं या तो S से डिनोट करते हैं। जो फेच मशीन साइकिल जिसको F से डिनोट करते हैं वो 4 टी स्टेट्स का होता है, और जिसको S से डिनोट करते हैं वो 6 टी स्टेट का होता है। तो बोलिएगा सर तो हमें तो कितने इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना। 200 से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। तो किस इंस्ट्रक्शन का जो फेच मशीन साइकिल है 4 टी स्टेट्स का है और किसका 6 टी स्टेट का है, हम क्या याद करेंगे? आपको मैं बता रहा हूं 6 टी स्टेट वाला अभी मैं आपको याद करा दूंगा 1 मिनट में, और बाकी जो भी फेच मशीन साइकिल है सब 4 टी स्टेट्स का है, बाकी सब F वाला है ना। ये जो 6 टी स्टेट्स वाले हैं वो सिर्फ ये हैं: कॉल एंड रिटर्न, रीस्टार्ट
INX एंड DCX, SPHL एंड PCHL एंड पुश, है ना। ये जो एस मशीन साइकिल है ये सब 6 टी स्टेट्स के, ये सब कॉल एंड रिटर्न, रीस्टार्ट, INX, DCX, SPHL, PCHL एंड पुश, ये सब क्या है 6 टी स्टेट्स के। इसका जो भी इसका साइकिल होता है ना, फर्स्ट फेच मशीन साइकिल, वो 6 टी स्टेट का होता है ना। तो इसको याद रखने के लिए एक ये देखिए, एक ट्रिक आप याद रखिए, CRISP, क्रिस्प। क्या याद रखेंगे आप? क्रिस्प, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ याद रखिए क्रिस्प। C फॉर कॉल एंड रिटर्न, R फॉर रीस्टार्ट, I फॉर INX एंड DCX, S फॉर SPHL एंड PCHL एंड P फॉर पुश, है ना। सिर्फ ये क्रिस्प वाले ही जो मशीन साइकिल होंगे, फेच मशीन साइकिल, वही सिर्फ 6 टी स्टेट्स के होंगे। बाकी जितना भी है, जैसे ऐड है, जंप है, सब में फेच मशीन साइकिल होगा, और सब कितने टी स्टेट्स के होंगे? ओके, सो लेट अस सी। ये हो गया पहला मशीन साइकिल, फेच मशीन साइकिल। किसी भी इंस्ट्रक्शन का पहला और सबसे पहला यही होता है ना। ओके, और हम लोग अब इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग सारे इंस्ट्रक्शन देखेंगे, तो आपको मैं बताता चलूंगा कि इसमें कौन कौन से मशीन साइकिल्स हैं, ताकि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, है ना। इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा उसमें सब कुछ मैं बताता चलूंगा, है ना। इंस्ट्रक्शन में कि इसमें R है, I है, F है, सारा मशीन साइकिल बता दूंगा। जैसे ये है ना जंप, तो जंप में कौन कौन सा मशीन साइकिल है? F, R, R। अब देखते हैं R क्या है ना। R मशीन साइकिल है, इट इज टू रीड मेमोरी, टू रीड मेमोरी, है ना। इधर जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। अब मैंने आप स्टेटस सिग्नल्स के बारे में, है ना। स्टेटस सिग्नल्स क्या होते हैं, है ना। स्टेटस सिग्नल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग बाद में देखेंगे, जब मशीन साइकिल देखेंगे तब, है ना। तो अब आ गया मशीन साइकिल का टाइम। तो इस समय हम लोगों को ये दो जो पिंस हैं, या दो स्टेटस सिग्नल बोलते हैं, S1 और S0, इनका क्या वैल्यू होता है ये समझने का। तो अगर फेच मशीन साइकिल अगर जिस समय चल रहा है, उस समय S1 और S0 क्या होंगे? दोनों 1 1 होंगे। चाहे F चल रहा हो या फिर S चल रहा हो, S1 और S0 का वैल्यू क्या होगा? 1 1। अगर ये रीड मशीन साइकिल चल रहा होगा उस समय, है ना, ये भी रीड है ना, ये I है ना, ये भी रीड है, ये मेमोरी रीड है, और ये टू रीड फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो ये दोनों ही केस में ये रीड कहां से करता है? मेमोरी से रीड करता है, और ये कहां से रीड करता है? ये रीड करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। तो चाहे R मशीन साइकिल हो या फिर I मशीन साइकिल हो, दोनों ही केस में S1 और S0 का वैल्यू क्या होगा? 1 0, है ना। ये किसके लिए? F एंड S के लिए, है ना। और ये किसके लिए होगा? 1 1 किसके लिए होगा? ये 1 एंड 0 R एंड I के लिए होगा। और ये लास्ट वाला जो है, अगर हम मेमोरी में टू राइट इन मेमोरी, टू राइट इन मेमोरी, है ना। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, उसे सुन लीजिए, है ना। टू राइट इन मेमोरी, ओके। सो ये किससे डिनोट करता है? जब हमको मेमोरी में राइट करना होता है, उस मशीन साइकिल को किस चीज से डिनोट करते हैं? W फॉर राइट, ओके। सो W के लिए, राइट के लिए S1 और S0 का वैल्यू 0 1 होगा, ओके। नाउ दिस इज द टाइम फॉर दिस वन, आउटपुट, है ना।
है ना। तो आउटपुट के लिए क्या होगा, आउटपुट कहने का मतलब क्या है, ये रीड और राइट, ये जैसे हमने बोला था इसमें कि मेमोरी से रीड करेगा और ये इनपुट आउटपुट से रीड करेगा, तो ये दोनों रीड हैं, है ना। इसी तरह ये दोनों, है ना, राइट है। ये मेमोरी में राइट करने का काम करता है और ये ओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में राइट करने का काम करता है। तो कहते हैं कि जो आपका जो आउटपुट पोर्ट है वहां पर अगर आप राइट करते हैं तो उस मशीन साइकिल को ओ से दिखाते हैं, है ना। तो ये भी एक राइट मशीन साइकिल है, नहीं तो ये भी राइट है। ये कहा डब्लू कहाँ राइट होता है, डब्लू का मतलब राइट कहाँ, मेमोरी में। ओ का मतलब भी राइट कहाँ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। आर का मतलब रीड कहां से, मेमोरी से। आई का मतलब भी रीड कहां से, इनपुट आउटपुट से। एफ का मतलब भी फेच मशीन साइकिल, किसके लिए, जो 4T स्टेट्स के होते हैं। एस भी मशीन साइकिल, वो किसके लिए, जो 6T स्टेट्स के होते हैं। और 6T स्टेट मतलब क्रिस्प, है ना, क्रिस्प वाले। तो आज के बाद आप इसमें गड़बड़ाइएगा नहीं, है ना। तो ये जो है ना बस आइडल मशीन साइकिल है ना, ये भी एक फेच का ही कंडीशन होता है ना। और सिर्फ ये डैड इंस्ट्रक्शन में यूज होता है, सिर्फ किस में यूज होता है, डैड इंस्ट्रक्शन, है ना। तो डैड इंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे क्या होता है ना। तो डैड इंस्ट्रक्शन में ही सिर्फ ये बस आइडल मशीन साइकिल होता है और ये फेचिंग का है। तो इसमें भी S1 और S0 का वैल्यू 1 1 होगा। आ गया समझ में। तो ये स्टेटस सिग्नल का वैल्यू क्या होगा, समझ में आ गया, नहीं आया। एज फॉर एग्जाम्पल ये O के लिए क्या होगा, S1 S0 का वैल्यू 0 1, क्यों, क्योंकि ये राइट ऑपरेशन है। और राइट के लिए 0 1 होता है ना। तो इसलिए इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन देखेंगे इससे रिलेटेड, है ना। तो उसमें हम लोग अब जो भी इंस्ट्रक्शन देखेंगे उसमें जितने भी साइकिल्स होंगे मशीन साइकिल सबको लिखेंगे, है ना। और एक मशीन को, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगता है वो भी देखेंगे, ठीक है। ओके, एक हम थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल करके आपको मैं बताता हूं कि जैसे ये जंप है 16 बिट एड्रेस है, तो ये क्या हुआ, ये 16 बिट एड्रेस है। तो 16 बिट एड्रेस जो दिया रहता है उसको आपको मेमोरी से डिकोड कराना पड़ता है। माइक्रो प्रोसेसर नहीं समझ पाता कि ये क्या है, तो जो भी आप लिखेंगे, है ना, तो उस एड्रेस में जाएगा और वहां से मेमोरी को रीड करके लाएगा, तब समझ में आता है ना। तो ये दोनों को रीड करना पड़ेगा। जो एड्रेस है ना, जो इसको दिया गया है, इसको डिकोड कराने के लिए इसको मेमोरी में जाना पड़ता है, उसी को बोलते हैं रीड। अब चूंकि ये एक बार में 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितना बिट डिकोड करा सकता है या रीड या राइट कर सकता है, 8 बिट। इसीलिए एक मशीन साइकिल पहला 8 बिट के लिए और दूसरा मशीन साइकिल नेक्स्ट 8 बिट के लिए। तो 16 बिट एड्रेस को डिकोड कराने में, वहां से मेमोरी से रीड करने में 2 मशीन साइकिल लग जाएगा, आर। हमने बोला था कि अगर आपको मेमोरी से रीड करना है तो एक मशीन साइकिल 8 बिट के लिए और दूसरा 8 बिट के लिए एक और मशीन साइकिल। अब अगर ये इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो इसको एग्जीक्यूट कराने में कितना समय लगेगा, कुल टोटल इसमें 4T, इसमें 3T और इसमें 3T। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज रह गया, है ना, कि ये कितने T स्टेट्स का होता है, R कितने T स्टेट्स का होता है, 3T, है ना। W कितने का होता है, राइट वाला 3T, ये भी 3T, ये भी 3T और ये भी 3T स्टेट्स का होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रीड फ्रॉम मेमोरी, राइट टू द मेमोरी, इनपुट, read from input output and write to the
इनपुट आउटपुट एंड बस आइडल मशीन साइकिल। ये सब कितने टी स्टेट्स के होते हैं? 3 टी स्टेट्स के, है ना। तो इस तरह से अब हम लोग अब कर सकते हैं काम कि यहां पर टी स्टेट्स जैसे रीड करना है तो उसको कितना समय लगेगा? यहां से लेके अगर हम शुरू करें तो यहां से इसको यहां तक लग जाएगा, है ना। ये 3 टी स्टेट, 3 क्लॉक पीरियड। उसी तरह से राइट में भी। तो अब एक कुल टोटल कितना हो गया? 4T, 3T, 3T, 10T, है ना। अगर एक मशीन साइकिल 1 नैनो सेकेंड का है, 1 नैनो सेकेंड का है, तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगेगा? टाइम 1 नैनो सेकेंड, है ना, टाइम पीरियड क्लॉक का। तो इस जंप को एग्जीक्यूट होने में कितना देर लगेगा? 10T, 10 इंटू 1 नैनो सेकेंड, है ना। तो 10 नैनो सेकेंड लगेगा इसको, है ना। कितना लगेगा? इस मशीन साइकिल को एग्जीक्यूट करने में कितना समय लगेगा? 10 नैनो सेकेंड। अब इस तरह से 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है, सबका हम लोग टी स्टेट्स निकाल लेंगे और टाइम निकाल लेंगे। तो क्या एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगेगा ये हमें पता नहीं चलेगा? बिल्कुल पता चल जाएगा, है ना। कभी कभी ये टी डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, कहता है कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना। लेट अस सपोज 1 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हम लोग टी निकाल सकते हैं। टी क्या होता है? C अपॉन एफ। C कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और F कितना है? 10 टू द पावर 6, है ना। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, है ना। सॉरी 1/f होता है यहां पे, है ना, 1/f। तो 1/f कितना हो गया? 1 अपॉन 10 टू माइनस 6 मतलब 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा ना। तो एफ भी दिया रहेगा तो 1 अपॉन एफ कर देंगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।